नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, लगता है बरसात के पानी को निकालना यानी बरसात के पानी की निकासी करना शहरों से, कस्बों से, ये सरकारों के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। आपको भी ऐसा लगता होगा। दरअसल कल जो बरसात आई और हरियाणा के कई शहरों, कस्बों में पानी खड़ा हो गया, लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ये आपने देखा होगा। और रोहतक शहर की जो वीडियोस थी, जो खबरें थी, वो तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई कि रोहतक शहर का ये हाल है, जिसको हरियाणा की पॉलिटिक्स का गढ़ कहा जाता है। उस शहर में अगर ये हाल है तो बाकी जगह का हाल क्या होता होगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि ऐसा हाल, आप पिछले कितने सालों से देख रहे होंगे कि यही होता है। हर साल बरसात हर साल आती है, सरकारों को पता भी है, लेकिन फिर इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं उस सिस्टम को ठीक किया जाता? क्यों लोगों को छोड़ दिया जाता है कि आप भुगतो, यानी आप भुगतो, आपका नुकसान होता है तो हो जाए, जान माल का जो भी होता है, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है ना? क्योंकि हर साल यही होता है, हम देखते हैं। और कितनी सरकारें आ गई, चली गई, ये भी आपने देखा होगा। मतलब हर साल बजट इशू होता है इस चीज के लिए। नगर पालिका, नगर निगम का भी बजट होता है, सरकारें भी बजट देती हैं। तो फिर क्यों नहीं ये सीवर सिस्टम कामयाब होते शहरों के? क्यों नहीं उस पर पैसा खर्च किया जाता? या फिर उस पैसे को डकार जाते हैं लोग। मतलब पैसा तो पहुंचता है, लेकिन बात वही कि 100 में से कितने रुपए लगते हैं धरातल पर और बाकी कितनी जेबों में चला जाता होगा, ऐसा लगता है ना? क्योंकि अगर सही पैसा लगे तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है, पानी की निकासी हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि कितने शहरों का हाल ऐसा हुआ है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं मैं कर रहा, तकरीबन हमारे देश में ऐसा ही हाल है। हर स्टेट में ऐसे ज़्यादातर शहर मिल जाएंगे जो लोकल शहर हैं, वहाँ पर ऐसा ही होता है। हर साल आप खबरें देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि बरसात ने पोल खोल दी, ये हो गया, वो हो गया, सीवर बंद हैं, है ना? हर साल आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, नगर निगम, नगर पालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। सरकारें भी, जो पार्टियां हैं, वो भी पूरा जोर लगा देती हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ चुनाव जीतना है, यही होता है? काम कौन करेगा? कौन करेगा? ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए आप टैक्स देते हैं। आप हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, है ना? कुछ भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, और भी कितने तरह के टैक्स आप देते हैं। लेकिन आप अपने आसपास क्या देखते हैं जो सरकारों को करना चाहिए? मतलब जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, अगर आप शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप टैक्स देते हैं, क्या वो आपको मिलती हैं? कितना पैसा हर साल बजट में आता है। और रोहतक में हम देख रहे थे कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पानी में उतरे, वो जायजा ले रहे थे और वो कह रहे थे कि यहां पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। सुन लीजिए पहले। इतनी भ्रष्ट सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार। अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ आए जी, अगर वो सही प्रयोग होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हरियाणा के लोगों को। जो इस प्रकार से हमने बार बार मैं कहा, बतौर जी ने असेंबली में उठाया, जो अमृत योजना का जो घोटाला हुआ है, फरीदाबाद में हुआ, हर शहर में हुआ, जो रोहतक में हुआ, चाहे उसकी जाँच करी जाए, जाँच करवाई जाए, दोषी को जो है तुरंत किया जाए। और ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे समय में बारिश से पहले हम सारे प्रशासन की मीटिंग करते थे, हर समय देखते थे सारा सीवरेज साफ है, सब बूस्टर काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो वो देखते। अब कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाणा में सरकार काम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो ऐसी सरकार जो है बिल्कुल गैर जिम्मेवार सरकार बन गई है। सरकार हरियाणा में इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, तो ये जो है तुरंत इनको राहत देनी चाहिए लोगों को, जो भी हो, वार फुटिंग पे जो है इनकी साथ। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनका कहना है कि अमृत जो योजना है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत करोड़ों रुपए आया, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं तो इस शहर का ये हाल ना होता।
अब इस पर बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की सरकार भी 10 साल रही है और ये हुड्डा साहब का शहर है, उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मतलब जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी, है ना, वो एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी कि उसकी भी सरकार रही थी, फिर उसकी भी सरकार रही थी, सभी पार्टियों की सरकारें आकर चली गई है हरियाणा में, लेकिन फिर ध्यान कौन देगा, कौन ध्यान देगा इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, ध्यान कौन देगा। या फिर भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब देखा देखी बढ़ता ही जाएगा। अगर उसने पैसा कमाया तो हम भी कमाएंगे, अगर वो खा गया तो हम भी खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब लोगों पर जो मर्जी बीत रही हो, मतलब क्या फर्क पड़ता है सरकारों को, ऐसा लगता है। और मेरे को लगता है आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये सरकार के एजेंडे में लगता है ही नहीं, कि चाहे लोगों के घर डूब जाएं, उनका सामान डूब जाए, कितना नुकसान हो जाता है। अगर किसी के घर में 2-2, 3-3 फुट पानी अगर पहुंच जाता है तो आप सोचिए कितना नुकसान हो जाता है ना। सो ये मसला छोटा नहीं है, ये मसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मसला है, और इतने परिवारों से जुड़ा हुआ मसला है, इतने लोगों से जुड़ा हुआ मसला है ये। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय जिसको भी मौका मिलता है उसको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर साल बरसात ने आना है, हर साल पानी खड़ा होगा, लेकिन उसकी निकासी कैसे होगी। और ज़्यादातर शहरों का यही हाल है। कल बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया, अपने वीडियोस भेजे, ये देखिए क्या हाल है, ठीक है। सो इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस मसले पर। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों को पता चले और वो अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे, किसी भी बड़े मसले की चर्चा आप लोगों तक पहुँचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना, द मसला को। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।